जो मृत शरीर जो दफनाया गया है उसका पोस्टमार्टम फिर से होना अनिवार्य है, तभी दूध का दूध पानी का पानी निकलेगा। सूर्या हंसदा एक आदिवासी था, एक जमीनी कार्यकर्ता था, धरती पुत्र था, वहाँ का लोकल नेता था। तो जेएमएम नहीं चाह रही है कि उसका आवाज़ उठाकर उसको हम लोग और बड़ा बनाएं। सूर्या हांसदा का इनकाउंटर क्या आपको लगता है कि स्टेट स्पॉन्सर इनकाउंटर? इरफान अंसारी तो बोलते हैं कि मैं इरफान सोरेन हूँ, मैं इरफान अंसारी नहीं। तो आप आदिवासी में क्यों चुप हैं? आप क्यों चुप हैं सूर्या हांसदा पे? सूर्या अंसारी नहीं था इसलिए आप चुप हैं। सीआईडी झारखंड पुलिस की ही एक विंग है और झारखंड पुलिस कभी नहीं चाहेगी कि झारखंड पुलिस ने जो कुकृत किया उसको उजागर करे। सूर्या के सपनों को हम बंद नहीं होने देंगे और सूर्या का सपना था कि वो स्कूल अच्छे से चले, तो भारतीय जनता पार्टी उसको चलाने में भी सहयोग करेगी। 11 अगस्त की सुबह सुर्खियों में एक खबर यह थी कि संथाल परगना के कुख्यात अपराधी सूर्या हांसदा का इनकाउंटर कर दिया गया और उसके बाद यह मामला पूरे झारखंड में पहुंच गया। उस मामले पर सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाले गोड्डा के पूर्व विधायक अमित मंडल थे। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि यह फर्जी इनकाउंटर है और गलत तरीके से यह किया गया है। उसके बाद सूर्या हांसदा के परिवार के लोग आरोप लगाते रहे कि पुलिस ने हत्या की है और फिर तो देख ही रहे हैं क्या सब चल रहा है। कल रांची राजधानी में भी कैंडल मार्च निकाला गया। अमित मंडल भाजपा के उस टीम में भी थे जो टीम सूर्या हांसदा के घर गई थी। हम बात करते हैं, आपको क्यों सबसे पहले ये लगा? किसी ने इस बात को नहीं कहा कि वो इनकाउंटर नहीं है, आपको सबसे पहले क्यों लगा कि ये इनकाउंटर है? देखिए, जब मैंने उस रोती हुई माँ की आवाज़ को सुना, वीडियो के ही माध्यम से सुना, और उनके परिवार के लोगों की आवाज़ को जब मैंने सुना, तो उनके परिवार के लोगों के आवाज़ में इतना दर्द था जो ये मुझे मजबूर कर दिया सोचने समझने के लिए आखिर इस चीज़ के पीछे का कारण क्या है। जब मैं तथ्यों के में गया और डीप गया तो मुझे साफ स्पष्ट हो गया कि ये फर्जी इनकाउंटर है। इसलिए मैंने पार्टी आला कमान को बोला कि मैं चाहता हूं कि मैं अपना एक वक्तव्य दूं उसमें। उन्होंने इजाज़त दिया और फिर मैंने जो मुझे लगा सही है उसको मैंने अपने फेसबुक के माध्यम से बोला। और आज इस डेट में आप देखिए कि जो भी बातें मैंने कही वो आज इस डेट में पूरा झारखंड बोल रहा है कि इस बात में दम है। आपने इसको प्रमुखता से उठाया, न्यूज़ मीडिया ने इस चीज़ को लिया, तो कहीं ना कहीं जो एक पत्रकार का, एक न्यूज़ मीडिया का रोल था वो अगर आप नहीं निभाते, कहीं ना कहीं एक प्रतिनिधि होने का रोल मैं नहीं निभाता, तो आज ये मामला दब जाता। और जब दब जाता तो वही बात हो जाती कि आदिवासी मूलवासी की आवाज़ को दबा दिया जाए, बल पे, बंदूक पे, बुलेट पे, जिस तरह से भी दबाया जाए ताकि उनकी आवाज़ बाहर नहीं आ जाए। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि इस चीज़ को प्रमुखता के साथ मुझे बोलना चाहिए और मैंने इसलिए बोला। आप सूर्या के परिवार के लोगों से मिलने भी गए, बाकायदा भाजपा की पूरी टीम गई, कल बाबूलाल मरांडी भी गए थे। तो उनके परिवार के लोगों से जब आप मुलाकात किए तो क्या बातचीत हुई और उनकी बातचीत से फिर आपको और कितना स्पष्टता मिला उस मामले? देखिए, वो तो जो बातचीत परिवार के लोगों से बंद कमरे के अंदर हुई, जो तथ्य हम लोगों ने इकट्ठा किया, जो मीडिया के माध्यम से जानकारी हासिल की, जो स्थानीय लोगों के जानकारी हासिल हम लोगों ने उनके माध्यम से की, वो सारे चीज़ों का संकलन करके रिपोर्ट बनाकर हम लोग पार्टी को देने वाले हैं। मोटा मोटी मुझे ऐसा लगता है कि जो बात मीडिया परिवार के लोगों से हुई उसमें बहुत अहम बातें जो है उसमें से सिर्फ एक मुझे लगा कि सबसे अहम बात उन सब सारी बातों में है कि जिस एफआईआर पे सूर्या हांसदा को खोजा जा रहा था वो 2 एफआईआर थी, जो 11 जून को शायद एक हुआ, एक 28 को मई को हुआ। इन 2 एफआईआर पे उनको खोजा जा रहा था और दोनों एफआईआर में वो नेम्ड नहीं थे, सूर्या हांसदा नेम्ड नहीं थे। तो फिर पुलिस की कौन सी ऐसी इन्वेस्टिगेशन हुई जहाँ पे उनको लगा कि सूर्या हांसदा इसमें कल्प्रिट है और फिर उनको पुलिस खोजने गई। उसके बाद जब वो पुलिस खोजने जब गई सूर्या हांसदा को, तो वारंट पुलिस ने लिया कि नहीं लिया, ये सबसे बड़ा सवाल हो जाता है। पता चला कि वारंट भी नहीं लिया गया और एक मजिस्ट्रेट, यदि आप डिस्ट्रिक्ट से बाहर जाकर कहीं पे गिरफ्तारी करते हैं तो एक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति होती है। क्या इस केस में मजिस्ट्रेट की नियुक्ति हुई? ये 3 अहम सवाल जो है शक पैदा करता है कि ये इनकाउंटर फर्जी था। और जब इनकाउंटर फर्जी था तो मुझे ऐसा लगता है कि तमाम ऐसी चीज़ों का संकलन कर कर हम लोग प्रदेश भाजपा को उसका रिपोर्ट देंगे और प्रदेश भाजपा फिर आगे इसको अपने गंतव्य स्थान तक भी पहुंचाएगी रिपोर्ट को, और पार्टी खड़ी है परिवार को न्याय देने के लिए, ये मैं आपको सुनिश्चित करता हूँ। परिवार से मिले होंगे तो उन्होंने फोटो वीडियो भी दिखाया होगा जो बॉडी में बर्निंग मार्क्स है, जला हुआ है, वो
फूल गया है, छाले निकल गए हैं, उस पर आपको क्या लगता देखिए, इसीलिए हमारे नेता अर्जुन मुंडा जी ने कहा कि इस शरीर का जो मृत शरीर जो दफनाया गया है उसका पोस्टमार्टम फिर से होना अनिवार्य है। तभी दूध का दूध, पानी का पानी निकलेगा। तभी ये पता चलेगा कि आखिर किस स्थिति परिस्थिति में सूर्या हासदा का इनकाउंटर हुआ, कितने बजे हुआ, कैसे हुआ। तमाम ऐसी चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने ये निर्णय लिया है, परिवार से भी बात किया है कि हम लोग सीबीआई की जांच की मांग तो करेंगे ही करेंगे, इसके साथ साथ फिर से पोस्टमार्टम अगर शव का होगा तो बहुत सब ऐसे तथ्य हैं जो छिपे हुए हैं, उनको उजागर करने में वो फायदेमंद है? होगा। सूर्या हासदा के बॉडी का पोस्टमार्टम चाहते हैं हम लोगों ने मांग किया है और करेंगे, और परिवार को भी हम लोगों ने कहा है कि ये मांग होनी चाहिए, क्योंकि तभी सच सामने आएगा, नहीं तो अन्यथा सच कहीं दफन जाएगा। सूर्या के मामले को पुलिस ने जो इनकाउंटर किया उसको सीआईडी को दे दिया गया, तो आप लोगों को सीआईडी पे विश्वास नहीं? सीआईडी अब बिल्ली से खीर की रखवाली कराएंगे तो बिल्ली कभी खीर की रखवाली करेगी? नहीं करेगी। सीआईडी क्या है? सीआईडी सोनी टीवी पे आने वाला सीआईडी नहीं है जिसमें वो हीरो बनकर बताते हैं कि सारे चीज़ों का हम लोगों ने उद्भेदन कर लिया। वो सीआईडी नहीं है। सीआईडी झारखंड पुलिस की ही एक विंग है, और झारखंड पुलिस कभी नहीं चाहेगी कि झारखंड पुलिस ने जो कुकृत किया उसको उजागर करे। इसीलिए सीआईडी पे हम लोगों को यकीन नहीं है। सीआईडी, मैंने कहा, बिल्ली से खीर की रखवाली कभी नहीं हो पाएगी। इसलिए परिवार के साथ हम लोग खड़े हैं। सीबीआई की जांच होनी चाहिए, मांग उठनी चाहिए, और सीबीआई को ही टेक ओवर करना चाहिए केस को, तभी ये केस लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ जाएगा। संथाल परगना से आप आते हैं। पुलिस ने इनकाउंटर की शाम में जब प्रेस ब्रीफिंग किया तो बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि कुख्यात अपराधी, बाकायदा 25 एफआईआर दिखाए गए। इतना छोटा सा ब्रीफिंग है और उसमें 2 पन्ने का सिर्फ 25 एफआईआर। तो आपको लगता है कि कुख्यात अपराधी के साथ ऐसे खड़ा होना सही होगा? देखिए, आपको सूर्या हासदा के पृष्ठभूमि में भी जाना चाहिए, उसके परिवार के पृष्ठभूमि में भी जाना चाहिए। उसका परिवार वहाँ का प्रधान है और 2 मौजा का प्रधान है। मैं भी प्रधान हूँ बाकायदा, मैं मूलवासी हूँ, वो आदिवासी है। हम लोगों के घर में तरह तरह के लोगों की तरह तरह की समस्याएं आती है। कहीं बालू का दोहन हो रहा है, कहीं गिट्टी का दोहन हो रहा है, किसी को सामाजिक न्याय चाहिए, सामाजिक इंसाफ चाहिए। तो कोई व्यक्ति होता है जो अपने घर में बैठ के फैसला करता है, और कोई व्यक्ति होता है ग्राउंड में जाकर फैसला करता है। और जब आप ग्राउंड में जाकर फैसला करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके प्रतिद्वंदी वहाँ होंगे, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता होगी, पुलिस प्रशासन से टकराव होगा, एफआईआर होगा, और उस एफआईआर के बिना पे आप ये नहीं कह सकते कि वो कुख्यात अपराधी है। ऐसे कितने विधायक मंत्री हैं जिन पे कुख्यात एफआईआर जो है कुख्यात धाराओं के तहत दर्ज है, वो सब कुख्यात हो जाएंगे? सबका इनकाउंटर कर देगी क्या पुलिस? मुझे लगता है कि यहाँ पर चेरी पिकिंग करने की ज़रूरत नहीं है कि आपने जो अच्छा लगा वो आपने कर दिया। यहाँ पर चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। ठीक है, उस पर एफआईआर था, मैं भी ये कह रहा हूँ कि उस पर एफआईआर था, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है एक राजनेता पे एफआईआर होना। लेकिन उस एफआईआर में 25 एफआईआर था, तो ये सच्चाई नहीं है क्या कि 14 एफआईआर में उसको बाइज्जत बरी कर दिया गया? ये सच्चाई नहीं है क्या कि 2010-2020 के बीच में एक भी एफआईआर सूर्या हासदा पे नहीं हुआ? ये सच्चाई नहीं है क्या कि 2020 के जो एफआईआर हुआ वो प्रशासन के इशारे पे एफआईआर हुआ? ये सच्चाई नहीं है क्या कि लास्ट 2 एफआईआर जब हुआ उसमें वो नेम्ड एफआईआर उनका नहीं था, उनको घसीटा गया? तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसको देखना पड़ेगा। सिर्फ एक पहलू लेके नहीं चलना पड़ेगा कि कुख्यात अपराधी सूर्या हासदा का एनकाउंटर हुआ। आपको ये भी देखना पड़ेगा जो एफआईआर हुआ उस एफआईआर की सीरियसनेस क्या थी, और एफआईआर के बिना पर यदि आप किसी को कुख्यात बोलने लगेंगे तो मुझे लगता है कि आधा विधानसभा आपका खाली हो जाएगा। सूर्या ने एक अनाउंसमेंट किया था कि वो आर्थिक नाकेबंदी की घोषणा की उन्होंने बाकायदा। 28 मई को एक एफआईआर, उस आर्थिक नाकेबंदी की घोषणा के बाद, जब आप एफआईआर पर रेगुलेशन लगा रहे हैं तो आर्थिक नाकेबंदी की घोषणा के बाद से ही, उस भाषण ये के बाद से 28 मई को एक एफआईआर, 2 जून को एक एफआईआर, 6 जून को एक एफआईआर, 9 जून को एक एफआईआर और 12 जून को एक एफआईआर। उस 10 दिनों में 5-5 एफआईआर किए गए हैं, और उसमें से कई ऐसे मामले इसमें वो नेम्ड नहीं हैं। तो आपको लगता है कि कंपनी और जो वहाँ अवैध माइनिंग चलता है, कोयला का जो अवैध धंधा चलता है, अवैध ट्रक्स चलते हैं, उस पर सूर्या का जो वर्चस्व बढ़ रहा था, उस अवैध धंधे को रोकने का जो सूर्या प्रयास कर रहे थे, क्या उस आधार पे भी पुलिस और कुछ राजनेताओं की मिलीभगत से इसको? देखिए, मैं इसको ये नहीं कहूँगा कि सूर्या का वर्चस्व बन रहा था। सूर्या गलत चीज़ों के लिए वहाँ पे खड़ा था। लोबिन हेम्ब्रम जी ने भी आवाज़ उठाया था अवैध बालू गिट्टी हाईवा में, आप भी कंटिन्यू? मैंने भी उठाया है, और जो भी क्षेत्र के संवेदनशील नेता होते हैं वो समय समय पे आवाज़ उठाते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
यदि कोई आवाज़ उठाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो लेवी वसूलने के लिए आवाज़ उठा रहा है। उस सही में दिक्कत परेशानी हो सकती है, आम जनता को परेशानी हो सकती है। किसको नहीं पता कि विस्थापन एक बहुत बड़ा समस्या संथाल परगना में है, किसको नहीं पता विस्थापन एक बहुत बड़ा समस्या बोकारो में है, किसको नहीं पता कि विस्थापन के बाद वहाँ पर जस्टिस लोगों को नहीं मिलता है तो उनको जो है गलत रास्ता इख्तियार करने में एक तरह से देखा जाए कि उनको मजबूर कर दिया जाता है। तो सवाल ये है कि यदि कोई भी व्यक्ति आवाज़ उठा रहा है तो उसको आप ये कह देंगे कि वो रंगदारी मांग रहा है, गुंडई कर रहा है, बदमाशी कर रहा है। लेकिन प्रशासन को ये बताना चाहिए कि सूर्या हंसदा ने लगातार आवेदन जिला प्रशासन को दिया, पुलिस प्रशासन को दिया, तमाम समस्याओं के निवारण के लिए। तो प्रशासन ने कितने समस्याओं का निवारण किया? प्रशासन ने उनके जो आवेदन है कितने आवेदन में उन्होंने त्वरित कार्रवाई की? एक भी आवेदन में मुझे लगता है त्वरित कार्रवाई नहीं हुई। जब कार्रवाई नहीं करेगी पुलिस प्रशासन तो किस बिना पे बोल रही है प्रशासन की वो गुंडा है, बदमाश है? मुझे लगता है कि प्रशासन को सबसे पहले ये बताना चाहिए कि कोई भी कुख्यात अपराधी लेटर लिखता है क्या, आवेदन करता है क्या, प्रशासन से गुहार लगाता है क्या? वही करेगा जो कि जनप्रतिनिधि होगा और जिसका सामाजिक चीज़ों से सरोकार होगा। वही सूर्या हंसदा कर रहा था। तो फिर आप उसको कुख्यात बोल रहे हैं। कल की डेट में मैं कहीं आवाज़ उठाऊंगा तो आप मुझे कुख्यात बोल देंगे। बालू पे कभी कुछ देखिए, वो तो निश्चित तौर पर जब भी ऐसी समस्याएं आएंगी और क्षेत्र की जनता को इससे दिक्कत होगा, परेशानी होगा, तो एक जनप्रतिनिधि का कर्तव्य बनता है आवाज़ उठाना। अगर वो नहीं आवाज़ उठाएंगे फिर तो वो जिंदा लाश हो गया। तब फिर फ़ायदा क्या है ऐसे लोगों को जनप्रतिनिधि चुनने का? जीत हार एक अलग मुद्दा है, विधायक बनना नहीं बनना अलग मुद्दा है, लेकिन जनता के सरोकार के लिए लगातार एक आम आदमी को, एक जनप्रतिनिधि को आवाज़ उठाना चाहिए। संथाल परगना से आप भी आते हैं। संथाल परगना से इस सरकार में मुख्यमंत्री को लेकर 5 मंत्री हैं। संजय यादव जो आपके विधानसभा क्षेत्र से हैं वो भी मंत्री हैं, दीपिका पांडे सिंह जो महागमा से हैं वो भी मंत्री हैं, उसके बाद जामताड़ा से इरफान अंसारी मंत्री हैं, हाफिजुल हैं आपके यहाँ मधुपुर से मंत्री, और मुख्यमंत्री खुद बरहेट से। संथाल परगना की एक महिला जो सूर्या हंसदा की पत्नी है वो लगातार चिल्ला रही है। अब आंदोलन रांची पहुंच चुका है, लेकिन इन 5 में किसी ने एक स्टेटमेंट तक नहीं दिया। इवन इरफान जो खुद को आदिवासी के मसीहा बताते हैं वो भी एक स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ रांची ही मसला नहीं पहुंचेगा, पूरे झारखंड में ये मसला पहुंचने वाला है। और जब पूरे झारखंड में मसला पहुंचेगा तो कहीं ना कहीं आपको ये दिखेगा, आने वाले दिन में उलगुलान होगा, सरकार के विरुद्ध में उलगुलान होगा, सरकार की पॉलिसी के विरुद्ध में उलगुलान होगा और सरकार की ये गलत इनकाउंटर के विरोध में उलगुलान होगा। जहाँ तक आपकी बातें हैं मंत्रियों की, तो मुझे लगता है आप सिर्फ मंत्री को ही नहीं देखें, कोई विधायक ने भी आवाज़ नहीं उठाया। आप एक विधायक बोल दीजिए जो आवाज़ उठाया, आप उड़ैया से शुरू करिए। प्रदीप यादव जी को आवाज़ उठाना चाहिए था। धनंजय सोरेन दोस्त रहे हैं, धनंजय सोरेन दोस्त रहे हैं, उनको आवाज़ उठाना चाहिए था। आपको हेमलाल मुर्मू को आवाज़ उठाना चाहिए था। पाकुड़ में जो विधायक हैं उनको आवाज़ उठाना चाहिए था। MP को आवाज़ उठाना चाहिए था। तो जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, चाहे विजय हंसदा हो, MP हो, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, किसी ने आवाज़ नहीं उठाया। अब इसके पीछे का लॉजिक आप समझिए। इसके पीछे का लॉजिक है क्योंकि सूर्या हंसदा एक आदिवासी था, एक जमीनी कार्यकर्ता था, धरती पुत्र था, वहाँ का लोकल नेता था। तो JMM नहीं चाह रही है कि उसका आवाज़ उठाकर उसको हम लोग और बड़ा बनाएं। उनका तो करनी, उन्होंने ऐसा किया है कि वो बड़ा खुद ब खुद बन जाएगा आने वाले समय में, लेकिन JMM नहीं चाह रही है कि चीज़ों को आवाज़ उठाएं। इरफान अंसारी जी बेतुके बातों में बयान देते हैं, बेतुकी बातों में बहस लड़ाते हैं। आप एक रेपिस्ट का जो है, एक तरह से देखा जाए तो आप एक रेपिस्ट का पैरवी करते हैं और रेपिस्ट के पैरवी पे उसको हिंदू मुस्लिम टास्क फोर्स से जोड़ते हैं। आप आदिवासी में क्यों चुप हैं? आप इरफान अंसारी तो बोलते हैं कि मैं इरफान सोरेन हूँ, मैं इरफान अंसारी नहीं। तो आप आदिवासी में क्यों चुप हैं? आप क्यों चुप हैं सूर्या हंसदा पे? सूर्या अंसारी नहीं था इसलिए आप चुप हैं। अगर सूर्या अंसारी होता तब आप बोलते। आप दीपिका पांडे सिंह जी को इतना अच्छा मंत्रालय बोल रही है मैं चला रही हूँ, आपके ही बगल का, मेरा तो फिर भी पड़ोस का विधानसभा बोरियो नहीं हुआ, उनका तो पड़ोस का है, बगल का है, उनको सबसे पहले आवाज़ उठाना चाहिए। वो तो बोलती है कि मैं इस क्षेत्र की बहू हूँ। संजय यादव से मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ क्योंकि वो बिहार के मंत्री हैं और बिहार में उनका ज़्यादा ध्यान है। तो झारखंड के हैं, उनका काम वो बांका में ही उनका फोकस है बहुत ज़्यादा, और बिहार झारखंड के मुद्दों से उनका सरोकार नहीं है, इसलिए मैं उनके बारे में चर्चा ही नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि उनको इन सब मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है।
वैसे ही आप हफीजुल को देखें, लाठी खेलने में आप बहुत आगे रहते हैं, बाइक चलाने में आप बहुत आगे रहते हैं, आपके क्षेत्र का आदमी इनकाउंटर में मारा जाता है, आप उस पर आवाज़ नहीं उठाते हैं। इन सब को छोड़ दीजिए, मुख्यमंत्री को बोलना चाहिए हाँ एफआईआर इनकाउंटर सही है, इनकाउंटर गलत है, जांच होगी, सीआईडी जांच होगी, सब्र रखिए, पेशेंस रखिए, लॉजिकल कंक्लूजन में पहुंचने दीजिए। यदि आप सीआईडी से खुश नहीं है तो सीबीआई के बारे में हम सोचेंगे। कुछ तो बोलिए, आप कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। तमाम ऐसी चीज़ें ये बता रहा है कि आपका मौन समर्थन है इस इनकाउंटर को लेकर, और आपका मौन समर्थन है वैसे लोगों को लेकर, वैसे बाहरी लोगों को लेकर जिन्होंने ये इनकाउंटर कराया। बच्चों से भी आप लोग मिले, जब आप लोग गए थे बच्चे लेकर खड़े थे, उन बच्चों को क्या होगा? उन बच्चे देखिए, एक जिगरा चाहिए 400 बच्चों का जो है मुफ्त निःशुल्क पढ़ाई कराने के लिए। सूर्या हंसदा का घर भी आपका है। सूर्या हंसदा अगर कुख्यात अपराधी होता तो घर भी महलों जैसा होता, लेकिन घर की भी आपने कंडीशन देखी कि सूर्या हंसदा के घर की कम कंडीशन है, और उस कंडीशन में, उस अभाव में वो 400 बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो एक जिगर चाहिए लोगों को इस काम को करने के लिए, और वो जिगर निश्चित तौर पर सूर्या हंसदा का था। ठीक है, मैं एक वक्त मान भी लेता हूँ कि सूर्या हंसदा में बहुत सा एफआईआर था, लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जो स्कूल चला रहे हैं और बच्चों को निःशुल्क पढ़ा रहे हैं? ये तो कोई बाहर के बच्चे नहीं थे, वो तो वहाँ के बच्चे थे। अब सवाल है कि इन बच्चों का क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि सूर्या के सपनों को हम बंद नहीं होने देंगे, और सूर्या का सपना था कि वो स्कूल अच्छे से चले, तो भारतीय जनता पार्टी उसको चलाने में भी सहयोग करेगी, चाहे कैसे भी हो। हम लोगों ने इस चीज़ की चर्चा भी की, और हम लोग इस चीज़ को सीरियसली भी देखना चाहते हैं। लेकिन आप बताइए कि सरकार को आगे आके नहीं कहना चाहिए था ठीक है वो स्कूल अगर बंद होगा तो हम लोग उसको सरकारी मदद से चलाएंगे? सरकार ने ऐसा भी नहीं किया, सरकार ने सहानुभूति भी नहीं दिखाया। बहुत सब सरेंडर पॉलिसी आती है, सरेंडर पॉलिसी में जो सरेंडर करते हैं लोग, उनके परिवार को सरकार मदद करती है। इनकाउंटर हुआ, ठीक है इनकाउंटर होगा, एक वक्त मान भी लेता हूँ कि सरकार बोल रही है ठीक है इनकाउंटर हो गया, लेकिन परिवार को हम लोग मदद करेंगे, फिर से रीसेटलमेंट के लिए जो है मुआवजा देंगे, फिर से हम लोग स्कूल चालू करेंगे। ये मानवता के खातिर तो आपको कम से कम इतना बोलना चाहिए। आप आदिवासी हैं, आप बोल रहे हैं मूलवासी हैं, आप बोल रहे हैं कैसे लिया झारखंड, लड़के लिया झारखंड, तो लड़ाई कहाँ किया आपने? फिर लड़ाई आपको किससे? आपने शिबू सोरेन जी ने तो महाजनी प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ा, आपने लड़ाई लड़ा क्या? सूर्या हंसदा तो वहां पर अवैध बालू गिट्टी सीमेंट में लड़ाई लड़ रहा है। तो लड़ाई लड़े कोई और सत्ता का सुख भोगे कोई और, ये नहीं चलेगा। अंतिम सवाल है, छोटा ही जवाब चाहते हैं। सूर्या हंसदा का इनकाउंटर क्या आपको लगता है कि स्टेट स्पॉन्सर इनकाउंटर है? मैं इसको स्टेट स्पॉन्सर्ड इनकाउंटर नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो इसको पॉलिटिकल मर्डर बोल रहा हूँ। पॉलिटिकल प्रतिद्वंद्विता के कारण ये मर्डर हुई। स्टेट स्पॉन्सर्ड तो बहुत सब चीज़ें हो सकता है किसी को वो खटक रहा हो, एन प्रकार कोई भी कारण से तो मर्डर कर दिया गया। यहाँ तो पॉलिटिकल एंगल से उसका मर्डर किया गया ताकि उसका वर्चस्व और उसका कद ना बढ़े। ये सबसे बड़ा दुखद है। और जेल के हम भी तब कूदता है जब उनको व्यूअरशिप दिखता है उसमें। इसलिए बहुत दुर्भाग्य है कि ऐसे लोगों को राजनीति करनी चाहिए, स्वच्छ राजनीति करनी चाहिए, सिर्फ राजनीति करने के लिए राजनीति नहीं करनी चाहिए।